अगर भगवान एक है तो दुनिया में इतने धर्म क्यों हैं? कभी सोचा है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब जगह लोग सिर झुकाते हैं, आंखें बंद करते हैं, दिल से दुआ मांगते हैं, लेकिन नाम अलग, तरीका अलग, भाषा अलग। क्या सब अपनी अपनी राह पर चल रहे हैं या मंजिल एक ही है? क्या ईश्वर वाकई एक है या हर धर्म का एक अलग ईश्वर है? यह सवाल जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है, क्योंकि यह सवाल किसी किताब के पन्नों में छिपा ज्ञान नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो हर इंसान के दिल से जुड़ी है। क्योंकि हर किसी ने कभी ना कभी ऊपर देखकर कहा है, हे भगवान। पर वो भगवान कौन है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिलॉसफी इन हिंदी में। अगर भगवान एक है तो दुनिया में इतने धर्म क्यों हैं? कभी सोचा है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब जगह लोग सिर झुकाते हैं, आंखें बंद करते हैं, दिल से दुआ मांगते हैं, लेकिन नाम अलग, तरीका अलग, भाषा अलग। क्या सब अपनी अपनी राह पर चल रहे हैं या मंजिल एक ही है? क्या ईश्वर वाकई एक है या हर धर्म का एक अलग ईश्वर है? यह सवाल जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है, क्योंकि यह सवाल किसी किताब के पन्नों में छिपा ज्ञान नहीं, बल्कि हर उस इंसान की दिल की पुकार है जिसने कभी चुपचाप रात के अंधेरे में ऊपर आसमान को देखा हो और कहा हो, हे भगवान, मेरी सुन। पर वो भगवान कौन है? बचपन में जब हमने पहली बार सुना कि भगवान सब देखता है, तब हमने कोई शक नहीं किया। हमें लगता था हां, कोई है जो हमें देख रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने देखा कि हर कोई उस भगवान को अलग अलग नाम से पुकार रहा है। कोई कृष्ण कहता है, कोई अल्लाह, कोई ईसा मसीह, कोई वाहेगुरु। और तब मन में एक सवाल जन्म लेता है, क्या ये सब अलग अलग हैं? या फिर इंसान ने अपनी समझ, अपनी जरूरत, अपने समाज और संस्कृति के अनुसार एक ही ईश्वर को अलग अलग रूपों में देखना शुरू कर दिया? थोड़ा रुक कर सोचिए। एक ही सूरज है, लेकिन जब वो समुद्र पर चमकता है तो उसकी छाया लहरों में होती है। जब वो पहाड़ों पर पड़ता है तो उसकी रोशनी ठंडी महसूस होती है, और जब वो रेगिस्तान पर गिरता है तो तपिश बढ़ जाती है। लेकिन सूरज तो वही है, बदला तो सिर्फ परिप्रेक्ष्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईश्वर भी वैसा ही है, एक ही, लेकिन अलग अलग जरियों से महसूस किया गया। यह विचार आसान नहीं होता, खासकर तब जब हम धर्म को अपनी पहचान बना लेते हैं, जब हमें लगता है कि मेरा रास्ता ही सही है, बाकी सब गलत। पर फिर भी जब किसी मां की मन्नत पूरी होती है, चाहे वो किसी दरगाह पर मांगी गई हो या किसी मंदिर में, उसकी आंखों में वही आभार होता है, बिना इस फर्क के कि वो दुआ किस किताब के शब्दों में मांगी गई थी। कभी कभी ऐसा लगता है कि धर्म ने इंसान को जोड़ा नहीं, बांटा। लेकिन शायद दोष धर्म का नहीं, हमारी समझ का है। हमने धर्म को ईश्वर से बड़ा मान लिया। जैसे कोई नदी हो, कोई उसे गंगा कहता है, कोई यमुना, कोई ब्रह्मपुत्र, पर अंत में सब समुद्र में जाकर मिलती हैं। उसी तरह सभी धर्म, चाहे कितने भी अलग दिखें, कहीं ना कहीं एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। कभी आपने गौर किया है, सभी धर्म क्या सिखाते हैं? सच्चाई, प्रेम, सेवा, क्षमा, विनम्रता और भीतर की यात्रा। कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि घमंड करो, दूसरों को नीचा दिखाओ या नफरत फैलाओ। फिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम धर्म को बाहरी चीजों में ढूंढने लगते हैं, कपड़ों में, रीति रिवाजों में, भाषा में, परंपराओं में, और अंदर की भावना जो सबसे अहम थी उसे भूल जाते हैं। एक बच्चा अगर अपनी मां को मम्मी कहे या अम्मा या आई, क्या वो मां बदल जाती है? नहीं, क्योंकि रिश्ता शब्द से नहीं, भावना से बनता है। उसी तरह ईश्वर से भी रिश्ता नाम से नहीं, श्रद्धा से, प्रेम से और सच्चाई से बनता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम सबका ईश्वर एक है? शायद हां, लेकिन यहां एक और सवाल खड़ा होता है। अगर ईश्वर एक है तो फिर इतने धर्मों की जरूरत क्यों पड़ी?
यही सवाल हमें ले जाता है गहरी समझ की ओर कि समय, स्थान, सभ्यता और मनुष्य की जरूरतों के अनुसार ज्ञान को अलग अलग रूपों में समझाया गया। जिस तरह एक ही किताब को कोई हिंदी में पढ़ता है, कोई अंग्रेजी में, कोई संस्कृत में, वैसे ही एक ही सत्य को किसी ने वेदों में पाया, किसी ने कुरान में, किसी ने बाइबल में और किसी ने गुरु ग्रंथ साहिब में। ईश्वर ने कभी खुद को सीमित नहीं किया, लेकिन इंसान ने उसे बांध दिया। यहां रुककर हम सबको अपने भीतर झांकना चाहिए। क्या हम सच में ईश्वर को जानना चाहते हैं या बस अपने विचारों को सही साबित करना चाहते हैं? कभी कभी ऐसा लगता है कि हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, लेकिन कभी खुद के भीतर नहीं जाते। हमने किताबें पढ़ी, प्रवचन सुने, बहसें की, लेकिन कभी ध्यान से नहीं बैठकर पूछा, क्या मैं उस ईश्वर को जानता हूं या बस नामों में उलझा हूं? शायद इसी बिंदु से हमारी असली यात्रा शुरू होती है, बाहर से भीतर की ओर। और वहीं हमें धीरे धीरे एहसास होता है कि हो सकता है ईश्वर की शक्लें अनेक हों, पर उसका हृदय एक है। जिस तरह बादल अलग अलग रूपों में दिखते हैं, लेकिन सब में एक ही पानी छुड़ा होता है, वैसे ही हर धर्म, हर गुरु, हर अवतार बस एक ही सत्य का मार्ग दिखा रहे होते हैं। तो क्या हम तैयार हैं यह स्वीकार करने के लिए कि हो सकता है ईश्वर को समझने का मेरा रास्ता एक हो, लेकिन किसी और का रास्ता भी उसी रोशनी की ओर ले जा रहा हो? यही सवाल, यही विनम्रता हमें जोड़ती है, हमें इंसान से आत्मा बनने की दिशा में ले जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत पहाड़ी गांव में एक प्रसिद्ध संत रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग आते थे, कोई अपने दुखों का समाधान ढूंढने, कोई अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने और कोई अपने भीतर की शांति को फिर से महसूस करने। एक दिन 3 यात्री 3 अलग अलग दिशाओं से वहां पहुंचे। एक हिंदू ब्राह्मण जिसकी चेतना वेद और उपनिषद में रमी थी, दूसरा एक मुस्लिम फकीर जिसकी आत्मा कुरान के शब्दों में बसती थी, और तीसरा एक ईसाई शिक्षक जिसे बाइबल की शिक्षाएं जीवन का रास्ता लगती थी। तीनों का उद्देश्य एक था, ईश्वर को जानना, परंतु तीनों आपस में इस बात को लेकर बहस कर रहे थे कि कौन सा मार्ग सही है और किसका ईश्वर असली है। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कल सुबह उत्तर दूंगा, लेकिन शब्दों से नहीं, अनुभव से। अगली सुबह संत तीनों को एक पहाड़ी के नीचे लेकर गए। वहां 3 अलग अलग रास्ते थे, तीनों कठिन, अनिश्चित, लेकिन ऊपर चोटी तक जाते थे। संत बोले, तुम तीनों इन तीनों अलग अलग रास्तों से चढ़ाई करो। हर एक रास्ता अलग है, पर जो तुम ऊपर पाओगे वही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर होगा। तीनों चल पड़े। ब्राह्मण ने मंत्रों का जप किया, फकीर ने आयतें पढ़ी और ईसाई शिक्षक प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ा। रास्ते कठिन थे, कहीं कांटे थे, कहीं धूल, कहीं चट्टाने। कई बार वे थके, रुके, लेकिन संत की बात याद आई, उत्तर ऊपर मिलेगा। घंटों की कठिन यात्रा के बाद जो वे चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो तीनों एक ही स्थान पर पहुंच गए हैं, एक ही समय पर। संत वहां पहले से बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे रास्ते अलग थे, तुमने अलग शब्दों, अलग तरीकों, अलग विश्वासों से ईश्वर को पुकारा, लेकिन मंजिल एक ही है। तुम सब इसी रोशनी की ओर बढ़े हो, बस रास्ता तुम्हारे स्वभाव, संस्कृति और समझ के अनुसार अलग था। तीनों यात्रियों की आंखों में आंसू थे। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि उनके मतभेद किसी अंत को नहीं, बल्कि एक ही आरंभ की अलग अलग व्याख्याएं थीं। संत बोले, ईश्वर एक शिखर है और धर्म उसके अलग अलग रास्ते। जो अपने भीतर सच्ची प्यास लेकर चलता है, वो किसी न किसी रूप में उसी शिखर तक पहुंचता है। अब जरा रुककर सोचिए, हम सबकी आत्मा में एक खोज है। कोई उससे प्रेम कहता है, कोई शांति, कोई मोक्ष, कोई नूर, कोई सैल्वेशन, लेकिन अंततः सबका केंद्र एक ही है, वो जो सब कुछ के पार है पर सब कुछ में समाया है। अब जरा रुककर सोचिए, हम सबके भीतर ऐसा क्यों है कि हम एक शक्ति की ओर खींचते हैं? कभी अकेलेपन में, कभी पीड़ा में, कभी अंधेरे में हमारे मन से सहज ही निकलता है, हे भगवान। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर, कोई वाहेगुरु, पर पुकारने की पीड़ा एक सी होती है। यहां एक और उदाहरण समझिए। एक बच्चा जब रोता है तो क्या मां उस वक्त पूछती है कि तूने मुझे मां कहा या अम्मी या मम्मी? नहीं ना, मां उसकी भावना को समझती है, भाषा को नहीं।
ईश्वर भी ऐसा ही है, वो दिल की पुकार सुनता है, शब्दों की नहीं। लेकिन हम मनुष्य भाषा, रीति, परंपरा, पद्धति और विचारधारा को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि इन सब का उद्देश्य सिर्फ हमें उसके करीब ले जाना है, खुद को नहीं बन जाना। यही कारण है कि अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग समयों पर अलग अलग अवतार या पैगंबर हुए। हर समय में जब मानवता भटकने लगी तो उसी परम चेतना ने किसी न किसी रूप में आकर रास्ता दिखाया। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, ईसा मसीह, गुरु नानक, सबने वही बात अलग अलग लहजे में कही। अपने भीतर झांको, सत्य वही है। प्रेम करो, सेवा करो, क्षमा करो और तुम उस परमात्मा के निकट पहुंचोगे। अब आप ही बताइए, क्या इन शिक्षाओं में कोई विरोध है? तो फिर हम आपस में लड़ते क्यों हैं? क्यों ये साबित करने में लगे हैं कि मेरा ईश्वर असली है, तेरा नकली? क्योंकि हमारी समझ सीमित हो जाती है, हम बाहरी रूपों में उलझ जाते हैं और अंदर की रोशनी को देखना भूल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 5 अंधे लोग हाथी को छूकर उसे परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है हाथी रस्सी जैसा है क्योंकि उसने पूंछ छुई, कोई कहता है दीवार जैसा है क्योंकि उसने पेट छुआ, और सब एक दूसरे को गलत साबित करने लगते हैं। पर सच्चाई ये है कि सबका अनुभव अधूरा था। पूरा हाथी तो सिर्फ वो देख सकता है जो आंखों से नहीं, पूर्णता से महसूस करता है। हम भी ईश्वर को महसूस कर सकते हैं जब हम दूसरों के रास्तों को नकारना छोड़कर उन्हें समझना शुरू करते हैं। कभी किसी दरगाह पर जाकर सिर झुकाइए, कभी किसी चर्च में चुपचाप बैठ जाइए, कभी किसी गुरुद्वारे में सेवा कर लीजिए। आप पाएंगे कि एक ही तरंग है जो वहां भी है जहां आप हमेशा जाते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर किसी स्थान का बंधक नहीं, वो एक भावना का प्रवाह है। जब दिल सच्चा होता है और आत्मा दर्पण की तरह स्वच्छ, तो कोई भी रास्ता ईश्वर तक ले जाता है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या मुझे ईश्वर के दर्शन होंगे? तो गुरु ने कहा, जब तुम अपने भीतर बैठे मैं को हटाकर वह को बिठा दोगे, उसी क्षण तुम्हें ईश्वर का अनुभव हो जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि कोई खास धर्म, कोई खास परंपरा या पद्धति ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है, पर यह अहंकार की आवाज है, आत्मा की नहीं। आत्मा कहती है मैं सब में हूं और सब मुझ में है। ईश्वर कोई डिब्बे में बंद किया गया विचार नहीं, वो एक महासागर है जहां हर बूंद का स्वागत है। धर्म कोई दीवार नहीं, वो तो एक सेतु है जो हमें आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाता है। लेकिन अगर हम उस सेतु को बांधने की बजाय तोड़ने लगें तो हम खुद अपनी यात्रा रोक देते हैं। आज जब दुनिया बांटने की भाषा बोल रही है, धर्म, जाति, रंग और राष्ट्र के नाम पर, तब ये जरूरी है कि हम उस मौन सत्य की ओर लौटें जो हमेशा से हमारे भीतर रहा है। ईश्वर कोई नहीं बांट सकता। वो जितना मंदिर में है उतना ही भूखे की आंखों में है, जितना कुरान में है उतना ही किसी बच्चे की मुस्कान में है, जितना गीता में है उतना ही मां के आंचल में है। सवाल बस इतना है, क्या हम उसे वहां देखना चाहते हैं? अगर हां, तो फिर न नाम जरूरी है न बहसें। जरूरी है तो बस वो भावना जिससे हम अपने और दूसरों के भीतर उस एक रोशनी को पहचानें। कभी कभी हम ईश्वर को इतनी दूर ढूंढते हैं, पहाड़ों में, नदियों में, किताबों में, पत्थरों में, शब्दों में। हम मंदिरों की घंटियों में, मस्जिदों की अजानों में, चर्च के गीतों में, गुरुद्वारे की अरदासों में, सब में उसके होने का प्रमाण ढूंढते हैं। पर क्या कभी हमने उसकी तलाश अपनी सांसों में की, अपने अंदर, अपने कर्मों में? एक बच्चा अपनी मां से पूछता है, भगवान कहां रहते हैं? मां मुस्कुराकर उसका हाथ अपने दिल पर रख देती है और कहती है, यहां, तेरे अंदर। शायद यही सबसे सटीक जवाब है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जिन धर्मों ने हमें जोड़ना था वो कभी कभी हमारे बीच दीवार बन गए। किसी ने कहा मेरा भगवान असली है, किसी ने कहा मेरा रास्ता सच्चा है, और इसी बहस में हम सब उसे एक जैसी रोशनी को नजरअंदाज कर बैठे जो हर जगह से झांक रही थी। सोचो, जब एक इंसान भूखा होता है तो क्या वो ये देखता है कि रोटी किस धर्म के हाथ से आई है? जब कोई दुख में होता है तो क्या उसे फर्क पड़ता है कि उसे गले लगाने वाला कौन से धर्म से है? नहीं, वहां केवल इंसानियत होती है, और जहां इंसानियत है वहीं ईश्वर है। ईश्वर कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई भाषा नहीं, वो तो वो अनुभव है जो आंखें बंद करने पर भीतर की शांति में मिलता है। वो उस प्रेम की तरह है जो बिना किसी शर्त के दिया जाता है। वो उस क्षमा की तरह है जो हम अपने दुश्मन को भी दे देते हैं, और वो उस करुणा की तरह है जो किसी अनजान के लिए दिल में उठती है।
एक संत ने एक बार कहा था, ईश्वर को जानना है तो प्रेम करना सीखो, और प्रेम करना है तो पहले खुद को समझो। हमारे भीतर इतनी बेचैनी क्यों है? क्योंकि हम उसे बाहर ढूंढते हैं जबकि वो भीतर बैठा है। जैसे कोई व्यक्ति एक पूरे घर में चाबी ढूंढता है और अंत में उसे अपनी जेब में पाता है, तो क्या तब वो चाबी बदल गई थी? नहीं, बस उसकी दृष्टि भटकी हुई थी। धर्म का मकसद हमें बांटना नहीं था, वो तो बस अलग अलग रास्ते थे एक ही पर्वत की चोटी की ओर। कोई पूरब से चढ़ रहा है, कोई पश्चिम से। रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल वही है, ईश्वर। बुद्ध ने ध्यान में पाया, मीरा ने प्रेम में, नानक ने सेवा में, यीशु ने त्याग में, मोहम्मद में समर्पण में। सबने उसे अलग अलग तरीकों से जाना, लेकिन जब जाना तो वही एक अनुभव हुआ, शांति, प्रेम और एकता। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि कौन सा धर्म सही है, सवाल यह है कि क्या हम सच्चाई के लिए खुले हैं? क्या हम इतनी विनम्रता रखते हैं कि मान सकें कि परमात्मा को हर कोई अपने अपने ढंग से महसूस करता है? सोचो, अगर ईश्वर केवल एक भाषा समझते तो क्या वो बाकी सबको अनसुना कर देते? अगर वो केवल एक रीति से खुश होते तो क्या बाकी सभी की पूजा व्यर्थ होती? ईश्वर का दिल इतना छोटा नहीं है कि वो केवल एक समुदाय की दुआओं को सुने। उनका प्रेम इतना विशाल है कि वो हर उस दिल में बस जाते हैं जो सच्चा है। एक छोटी सी बात पर ध्यान दो, जब हम दूसरों को प्रेम देते हैं, जब हम माफ करते हैं, जब हम सेवा करते हैं, तो हमें भीतर से एक अजीब सी खुशी मिलती है। वही तो है ईश्वर का स्पर्श। ना कोई घंटी बजी, ना कोई मंत्र पढ़ा गया, फिर भी कुछ अंदर झंझना गया। यही है असली पूजा। ईश्वर को किसी दीवार के पीछे मत ढूंढो, किसी विशेष वेशभूषा में मत खोजो, किसी एक ग्रंथ तक सीमित मत रखो। वो तो उस किसान के पसीने में है जो ईमानदारी से खेत जोतता है। वो उस माँ की आंखों में है जो अपने बच्चे के लिए रात भर जागती है। वो उस सैनिक की सांसों में है जो देश की रक्षा करता है। और वो उस अनजान इंसान की मुस्कान में भी है जिसने बिना जान पहचान के तुम्हारी मदद की। अगर हम सच में ईश्वर को पाना चाहते हैं तो शुरुआत खुद से करनी होगी। हर बार जब हम किसी के साथ दया से पेश आते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, हम उसके और करीब पहुंचते हैं। सच्चाई यह है कि ईश्वर को ना किसी मंदिर की जरूरत है, ना किसी मस्जिद की। वो तो बस एक सच्चे दिल की तलाश में रहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। और जब हम सब ये समझने लगते हैं कि हम सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं, तब ईश्वर और भी स्पष्ट हो जाता है। तब नफरत की कोई जगह नहीं बचती। तब तेरा भगवान और मेरा भगवान जैसे शब्द बेमानी हो जाते हैं। तब सिर्फ एक शब्द रह जाता है, हमारा। हमारा ईश्वर, हमारी मानवता, हमारी आत्मा, जो जुड़ी है एक अदृश्य लेकिन अनंत प्रेम से। तो अगली बार जब तुम मंदिर जाओ या मस्जिद या चर्च या कहीं भी, तो सिर्फ बाहर मत देखो। एक बार अपनी आंखें बंद करके भीतर झांको। वहां एक अजीब सी रोशनी मिलेगी, एक शांति, एक मौन। और वही मौन कहेगा, मैं यहीं हूं, सदा से सदा तक। क्योंकि सच्चा ईश्वर किसी नाम से नहीं, किसी धर्म से नहीं, बल्कि प्रेम से जाना जाता है। और यही वो सच है जो हमें जोड़ता है, ना कि बांटता। अगर ये विचार आपके मन को छू गए हों, अगर इस यात्रा ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो, तो हमारे साथ जुड़िए। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि अगली बार जब हम फिर किसी सवाल की गहराई में उतरें तो हम और आप फिर साथ हों। क्योंकि ये सफर सिर्फ जवाबों का नहीं, आत्मा की आवाज का है। धन्यवाद।